गोवा क्लब में हुए अग्निकांड के बाद लूथरा ब्रदर भारत में नहीं है। उन्हें भारत में लाने की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन रोमियो लेन क्या ब्रांड है, मेरठ में ये कब स्टेबल हुआ, कहां कहां इसकी फ्रेंचाइजी और इनकी फ्रेंचाइजियों के पीछे क्या उद्देश्य है, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए मेरे साथ मेरठ के रोमियो लैंड के मालिक सनी जी हैं। बात कर लेते हैं। सर, ये कब आपने ब्रांड इस्टेब्लिश किया यहाँ पर, और नाम बताया जा रहा है कि सौरभ लूथरा का, इससे क्या लेना देना है, लूथरा ब्रदर का इससे क्या लिंक है, मैं जानना चाहता हूँ सबसे पहले। बेसिकली इसको 3 साल हो गए हैं। जनवरी 2023 में हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया था। तो हम लोगों ने इसका बेसिकली आउटलेट ओपन किया था। तो हमने कहा एक अच्छा नाम है, ऑलरेडी इनके 2-3 आउटलेट्स चल रहे थे, गोवा में भी खुल चुका था। तो एक नाम फेमस हो रहा था, तो हमने कहा इस नाम को यूज़ करते हैं, मेरठ में लाते हैं, लोगों को लगेगा कि गोवा जैसी फैसिलिटी मेरठ में भी आ रही है। तो हमने इसलिए इनका नाम लिया था। रॉयल्टी पे करके हम लोगों ने नाम लिया, फ्रेंचाइजी ली। और बाकी इस कंपनी में हम लोग 100% शेयर होल्डर हैं। उनका कनेक्शन इतना है कि हमने उनका नाम को रॉयल्टी पे करके फ्रेंचाइजी हमने ली। बाकी इसमें कोई शेयर होल्डिंग नहीं है उनकी। प्रतिदिन लगभग कितने लोगों का यहाँ आना है, और बात करेंगे आसपास की भी, तो लगभग कहाँ कहाँ ये ब्रांड इस्टेब्लिश है। लोग इस घटनाक्रम के बाद आपसे ज़रूर संपर्क साध रहे होंगे, पूछ भी रहे होंगे। जी, बेसिकली काफ़ी लोग पूछ रहे हैं, और जगह भी आउटलेट्स हैं। एक्चुअली जगह जगह आउटलेट्स हैं जहाँ पे उन्हीं की अपनी ऑपरेटेड आउटलेट्स हैं, और बहुत जगह ऐसा है जैसे किसी ने उनका नाम लिया है, फ्रेंचाइजी फीस पे करके, रॉयल्टी पे करके एक चलता हुआ नाम को लिया गया है। ऐसे भी बहुत आउटलेट्स हैं। तो जब ये आपने आउटलेट लिया, ये फ्रेंचाइजी ली, इस नाम को इस्तेमाल करने की आपने परमिशन ली, तो क्या क्या टर्म्स आपके सामने रखी गई थी, क्या क्या उन्होंने कहा था कि आप इसके अंडर में क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, नियम मर्यादाएं क्या तय की गई थी? देखिए, मर्यादा नियम तो कुछ नहीं है, नाम होता है, बट सारी सर्विसेज हर ब्रांड की इच्छा होती है, अगर उसका नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है तो वहाँ पे जो इवेंट्स हो उसकी क्वालिटी अच्छी हो, जो फूड क्वालिटी, सर्विस क्वालिटी मेंटेन हो, जिससे ब्रांड का नाम भी ख़राब ना हो। और ओवरऑल यही एक ब्रांड की उम्मीद रहती है, और सारे मानकों पे चले, सारे नॉर्म्स क्लियर हों, सारे लाइसेंसेज हों। तो इस तरीके का ही रहता है सबका। इस नाम को लेने से पहले आपने भी पूरा भारत भ्रमण इस नाम के साथ में ज़रूर किया होगा, बहुत सारा रिहर्सल भी किया होगा, बहुत सारा वर्कआउट किया होगा। क्या पाया कि उस हत्याकांड के पीछे क्या वजह हो सकती है, उस अग्निकांड में वो क्या ज्वलनशील चीज़ें थीं जो चेंजेस होनी चाहिए, मतलब किस नतीजे पर पहुँचे हैं आप? देखिए, वो एक बहुत दुखद हादसा है, और वो सिर्फ़ इसलिए हुआ है कि वहाँ पे कोई कोल्ड फायर का इस्तेमाल किया गया था। जो भी कारण रहा वहाँ पे, और भी मुख्य कारण रहे कि वहाँ पे थोड़ा स्ट्रक्चर उस तरीके का मटेरियल का बना हुआ था जो इनफ्लेमेबल था। बहुत जल्दी उसने आग पकड़ ली है। और बाकी गोवा में अधिकतर इस तरीके के स्ट्रक्चर्स पे ही चीज़ें बनी हुई हैं, तो वो काफ़ी रिस्की हैं। तो आगे भी मतलब उस तरीके की चीज़ों की वायलेशंस चेक होनी चाहिए कि कहाँ पे लाइसेंस के बिना चल रहा है, और कहाँ पे इस तरीके का वायलेशंस हो रखे हैं, और इमरजेंसी एग्जिट्स हैं वो सब है नहीं है। तो वो सब चेकिंग होनी ज़रूरी है, वरना आगे भी इस तरीके के हो सकते हैं। लूथरा ब्रदर के साथ साथ दो नाम और भी हैं जो इस ब्रांड से जुड़े हुए हैं, वो मेरठ के ही लोग रहने वाले हैं। बताया जा रहा है कि उनका अपना मूल जो है मेरठ से ही है। क्या क्या नाम है उनके, कौन वो लोग हैं? बेसिकली बर्च जो है वो इन्हीं का है जो आप बता रहे हैं, सौरभ एंड गौरव का। बाकी रोमियो लेन में कंपनी के कुछ पार्ट्स हैं, वो भी 1-2 लोग और हैं, साहिल सिद्धार्थ हैं, दैट्स इट, वो 2 लोग और हैं। तो सभी लोग एसोसिएटेड हैं आपस में। लगातार आपसे भी यहाँ से जुड़े हुए दस्तावेज जो है विभागों के द्वारा मांगे जा रहे होंगे। पिछले 3 दिन में क्या क्या एक्टिविटी जो हैं वो की गई हैं, कौन कौन अधिकारियाँ हैं, क्या क्या निरीक्षण यहाँ पर किए गए हैं? हमारे यहाँ ऑडिटिंग के लिए एक्साइज ऑडिट कर चुका है, फायर पूरा ऑडिट कर चुका है, चीफ फायर ऑफिसर विजिट कर चुके हैं, और पुलिस एक बार ऑडिट कर चुकी है। ऑडिटिंग सारी हमारी कंप्लीट हो गई है। सब कुछ हमारे यहाँ मानक बिल्कुल ओके पाए गए हैं। सारे लाइसेंसेज अप टू डेट हैं, सारी एनओसीज अप टू डेट हैं, और कंप्लीटली हमारा सब कुछ अप टू डेट है, चेक हो क्या चुका है। क्या मानते हैं कि इस अग्निकांड के बाद में नाम कितना प्रभावित होगा? बहुत सारे सवाल जो हैं वो जन्म लेने लगे हैं। देखिए, नाम प्रभावित ज़रूर होता है, बट जहाँ क्वालिटी मेंटेन होती है, जैसे कि मेरठ की मैं अगर आपसे बात करूँ, तो मेरठ में जितने भी लोग यहाँ पे आते हैं उनको पता है ये बिल्डिंग बहुत नॉर्म्स पे बनी हुई है। उनको पता है कि रोमियो लेन में सारी सुविधाएं, सारे मानक बिल्कुल अपडेटेड हैं। उनको ये भी पता है कि आउटलेट कौन लोग चला रहे हैं, और वो कोई ऐसा
गलत काम नहीं होगा या कोई लाइसेंसेस में कोई प्रोहिबिशन नहीं होंगी, तो वो सबको ये बात अपडेट है। छोटा शहर है तो सबको पता होता है कि मानक पे चीज़ें चल रही हैं, तो आई थिंक बहुत हमें प्रभावित इस चीज़ का नहीं होगा। क्या केवल रोमियो लेन मेरठ के साथ ही ऐसा है या आसपास की जो फ्रेंचाइजी हैं वो भी इसी आधार पर हैं जिस तरीके से आपने नाम इस्तेमाल करने का पैसा दिया है? देखिए, कुछ ऐसी बेस पे हैं, लगभग आई थिंक 15-20 जो होंगी वो इस तरीके के बेस पे ही हैं, बाकी कुछ हैं जो उन लोगों की अपनी है, उन लोगों की अपनी ओन्ड ऑपरेटेड आउटलेट्स हैं, कुछ है जिनमें उन्होंने अपना नाम देकर फ्रेंचाइजी दे रखी है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर कहना है कि रोमियो लेन मेरठ जो है वो ग्रोवर ब्रदर का ब्रांड बेशक है, लेकिन इस नाम का इस्तेमाल करने के लिए मेरठ के सनी ने उन्हें एक पे जो है वो किया हुआ है। मेरठ से अरुण सागर, न्यूज़ नेशन के लिए। मेरठ से अरुण सागर, न्यूज़ स्टेट के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।